राम राम किसान भाइयों, सीजी किसान बैराजू चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में हम पहली खाद कौन सी डालें, क्या क्या मिक्स करके डालें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसान भाइयों, धान का पहला खाद पर पूरी पैदावार निर्भर करती है। ज़्यादा कल्ले बनेंगे तभी अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, सही समय पे सही तरीके से खाद देना चाहिए। क्या है ऐसा ख़ास बात, चलो इस वीडियो में जानते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती करना आसान काम नहीं होता है। किसान भाइयों, अपने फसल पर कल्ले कम आने की समस्या और ज़्यादा फुटाव की समस्या, धान का पीलापन की समस्या आदि समस्याएं जो है वो देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है आपका पहला खाद सही तरीक़ा से सही समय पर नहीं देना। पहला उत्पाद जैसे कि हम उसमें खेत में डालेंगे तो उसका पहला उत्पाद में यूरिया 46% जो है 46% नाइट्रोजन होता है। धान की फसल के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी खाद है। नाइट्रोजन की वजह से सफ़ेद जड़ का विकास होता है, फसल में हरियाली रहती है और वो बराबर अच्छे से रहता है। कम पानी में भी यूरिया का इस्तेमाल करें और ज़्यादा पानी में यूरिया ना डालें। किसान भाइयों, डीएपी को हम फसल लगाने से पहले देते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो एकड़ में 30 से 35 किलो हम पहले खाद के रूप में दे सकते हैं किसान भाइयों। और साथ में किसान भाइयों, यूरिया को भी हम 30 से 35 किलोग्राम पर एकड़ मिक्स करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बारी आती है पोटास की। तो पोटास को हम एकड़ में करीब 25 से 30 किलो हम पर एकड़ के हिसाब से पोटास को डीएपी के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं और यूरिया के साथ में भी मिला के दे सकते हैं। अब मेन खाद आने वाला है जिंक सल्फेट 33%। धान में पीलापन की समस्या, धान में पीलापन का दिखाई देना, ये जिंक की कमी के कारण होता है। हमारे ज़मीन में जिंक की कमी रहती है। किसान भाइयों, आपको 33% वाला जिंक का इस्तेमाल करना ही चाहिए, वो भी यूरिया के साथ में मिक्स करके। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जिंक जो है वो देना चाहिए, आपको खेत में डालना चाहिए। जिंक इस समय से देने पर धान में जो पीलापन नहीं आएगा और जिंक देने से जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ भी होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छा से उसमें धान में कल्ले बनेंगे। किसान भाइयों, अगला खाद आता है आपका फेरस सल्फेट। किसान भाइयों, अब अगला खाद के रूप में फेरस सल्फेट है जिसमें आयरन होता है। अगर धान के पत्ते पीला पीला दिखाई दे रहे हैं या सफ़ेद दिखाई देता है तो ये इसका मेन कारण है, मेन लक्षण है कि आयरन की कमी हो चुकी है पौधे में। तो इसका मेन यही लक्षण रहता है पहचानने का। किसान भाइयों, अगर हम इसे खाद को शुरू से देंगे तो पत्ते जो है वो सफ़ेद नहीं होंगे। किसान भाइयों, इसे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं, वो भी आप यूरिया के साथ मिलाकर देना है। किसान भाइयों, अब अगला खाद के बारे में जानते हैं, वो है ह्यूमिक एसिड, जिसमें फॉल्विक एसिड भी मिला हुआ होता है। धान की फसल में देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बढ़ाना है तो आपको ह्यूमिक एसिड डालना ही पड़ेगा। इसका मुख्य कार्य है जड़ की ग्रोथ को ये बढ़ाता है, जड़ को अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छा फसल का फुटाव लाता है। फुटाव आएगा तो कल्ले बनते जाएंगे। किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ में मिला करके आपको खेत में डालना चाहिए। पहला खाद में आप ज़रूर डालें किसान भाइयों, ताकि जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और हरा भरा दिखे। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी? ऐसे ही वीडियो में अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा और आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।